चलिए संविधान के उन 5 आर्टिकल्स को समझते हैं जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें अच्छी तरह समझना तैयारी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। यह हमारे संविधान में समानता की बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। और इसी आधार पर किसी भी भेदभाव वाले कानून या सरकारी एक्शन को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब देखते हैं समानता के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली रूप को, आर्टिकल 17। ये आर्टिकल अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का दिलवाता ही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, शायद संविधान के सबसे डायनामिक आर्टिकल्स में से एक। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और इसका दायरा अब बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे अपनी पसंद से शादी का अधिकार या विदेश यात्रा का अधिकार, ये सब इसी में शामिल हैं। मतलब पर्सनल चॉइस से लेकर साफ पानी जैसे अधिकार तक सब आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, पर अगर इनका उल्लंघन हो तो? यहीं पर आता है आर्टिकल 32। ये हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी नागरिक न्याय के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच सकता है। हमारा अगला जरूरी आर्टिकल केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है, आर्टिकल 356। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। सीधे शब्दों में, जब कोई राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तब इसे लगाया जा सकता है। इसका एक हालिया उदाहरण मणिपुर की स्थिति है,